हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इनके लाइट चैप्टर के बारे में, यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, रे डायग्राम्स कैसे फॉर्म करेंगे, लेंसेज क्या है, मिरर्स क्या है, ये सारे डिटेल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और देखो, इसको हम टॉपिक वाइज समझेंगे। जो टॉपिक है, जो भी हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया है या जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, 1 बाय 1 करके हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो आप क्लियर से समझोगे वो आपका ये 2 टॉपिक है, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन अ वेरी सिंपल वे, अगर रिफ्लेक्शन को समझोगे तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन वो फिनोमिनन है, वो प्रोसेस है जहाँ पे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी किसी सरफेस पे और उसी मीडियम में वापस बैक हो जाएगी। बस इसी फिनोमिनन को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। आप ध्यान से सुनिए, उसी मीडियम में वो लाइट जो है, रे ऑफ लाइट, वो बैक हो जाएगी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझने ज़रूरी हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू हम वो सारी चीज़ें समझेंगे। हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर। तो ये M डैश और M, ये जो है, ये हमारा प्लेन मिरर है। शेडेड साइड्स का मतलब है कि इस साइड से आप रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये पॉलिश्ड है। तो रिफ्लेक्शन आपका कहाँ हो रहा है? इस सरफेस पे हो रहा है, दूसरे सरफेस पे हो रहा है, उसके दूसरे साइड में। अब यहाँ पे देखिए कि A है, A ये आपका है इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे किस पॉइंट पे आपके मिरर पे स्ट्राइक कर रही है? पॉइंट O पे। तो इस पॉइंट O को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये पॉइंट O हमारा हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब ध्यान से देखना कि ये है हमारा इंसिडेंट रे, ये यहाँ पे स्ट्राइक किया और इसी मीडियम में देखो, इसी साइड में वो रिफ्लेक्ट हो गया, बैक हो गया। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो जब वो बैक हो रहा है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ये है नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल वो स्ट्रेट लाइन होती है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे 90 डिग्री, या मैथमेटिकली आप समझिए परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो n है, ON, ये हमारा पॉइंट O यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या है? 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, द रे विच स्ट्राइक ऑन योर सरफेस, ओके, वॉट एवर सरफेस, द रे विच स्ट्राइक ऑन द मिरर एट पॉइंट O. Point O, point of incident, and this when the ray reflected back in the same medium, this reflected one is known as reflected ray. This is your normal. अब यहाँ पे देखो 2 एंगल फॉर्म होते हैं, एक ये और एक ये एंगल कैसे फॉर्म होते हैं? एंगल हमेशा याद रखना नॉर्मल और रे के बीच में फॉर्म होता है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसी तरीके से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ, ये एंगल, इसको हम R से डिनोट करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या बोलता है? रिफ्लेक्शन के जो 2 रूल है, 2 लॉ है, उसमें पहला लॉ है दैट एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। और जो दूसरा रूल है, इसको हम और अच्छे से भी समझेंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा रूल जो है कि आपका ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सारी चीज़ें एक ही प्लेन में होती हैं। ऑल दीज थिंग्स लाई ऑन दी सेम प्लेन। अच्छा, सेम प्लेन का मतलब क्या समझते हो? सेम प्लेन क्या होता है? जैसे सपोज करो कि ये जो अगर वाइट बोर्ड है तो ये एक प्लेन है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहा है और रिफ्लेक्टेड हो रहा है, ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो ऐसे नहीं है कि इधर से इंसिडेंट होकर आपको ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा तो इसका प्लेन देखो, फिर यहाँ हो गया, ये चेंज हो गया। सो इट विल बी इन द सेम प्लेन। ऑल थिंग्स लाई ऑन दी सेम प्लेन। मैथ्स में आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप समझोगे वहाँ पे कि प्लेन क्या होते हैं। तो ये हम सारी चीज़ें हमारी सेम प्लेन में होती हैं। ये है इसका सेकेंड लॉ। अब समझते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। मान लो कि ये प्लेन है, मिरर है हमारा, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल। अगर इंसिडेंट रे 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो किधर जाएगा? तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे 30 डिग्री पे हम इसको बैक कर देंगे, ये रिफ्लेक्टेड हो गया।
अगर ये 60 डिग्री फॉर्म करता है तो ये भी 60 डिग्री। किस केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री होगा? किस केस में 0 डिग्री होगा? जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, जब इंसिडेंट रे नॉर्मल से ही जाएगी। अगर इंसिडेंट रे इस नॉर्मल पे ही जाए तो इस केस में ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम पाथ से। तो यहाँ पे जो होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन एक फिनोमिनन है जहाँ पे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी सरफेस पे और सेम मीडियम में बैक हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो, रिफ्रैक्शन जो होता है ये अलग अलग मीडियम्स में होते हैं। जैसे ये जो डायग्राम है, PQ हमारा इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेग्रीगेट करता है। इसके ऊपर में है हमारा मीडियम 1 और ये है हमारा मीडियम 2। तो यहाँ पे दो मीडियम है, ये मीडियम कुछ भी हो सकते हैं। तो किस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं? सिंपली हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। ये कैसे होती है, इसके पीछे क्या रीजंस है वो समझेंगे। ये हमारा है इंसिडेंट रे, ये जो है सपोज A, ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अब यहाँ पे देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, इंसिडेंट रे, ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है इसको, इंटरफेस PQ को। इसके बाद से ये जो रे होता है ये सीधे ना जाके थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो ये जो बेंड होती है ना, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रे हो गई रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी सेम नहीं होता है, ये हमेशा बेंड हो जाएगी, कभी नॉर्मल की तरफ, कभी नॉर्मल से दूर। उसके पीछे के कुछ रीजंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको आप ना अपने डेली लाइफ में भी अज्यूम कर सकते हो। जैसे आप देखिए, कांच का एक कोई भी ग्लास लेके और आपके पास पेन, पेंसिल जो भी हो, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो इसको अगर हम इसमें, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। ये जो आप ध्यान से देखोगे तो दो चीज़ें इसमें समझनी है। देखो, इतना दूर इसमें क्या है? वाटर। तो ये मीडियम अलग हो गया, मीडियम चेंज। इसके ऊपर में क्या है ग्लास में? एयर, एयर और वाटर। तो यहाँ पे दो मीडियम हो गए। तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर का मार्कर या ऊपर का जो भी आप पेन, पेंसिल जो भी यूज़ करोगे वो चीज़, और नीचे वाले चीज़ में यहाँ इंटरफेस पे थोड़ा सा ना ब्रेक दिखाई देगा, ऐसा लगेगा जैसे ये थोड़ा सा बेंड हो गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये रिफ्रैक्शन है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब क्यों होता है लाइट का रिफ्रैक्शन? क्यों चीज़ें बेंड हो जाती हैं या हमको क्यों दिखती हैं? इन सब का रीज़न है स्पीड ऑफ लाइट। द रीज़न इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ये इसका मेन रीज़न है, किसका? रिफ्रैक्शन का। अब कैसे है? देखो, अलग अलग मीडियम में स्पीड जो होती है लाइट की वो अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे एयर, वाटर, ग्लास, डायमंड, बहुत सारे ऐसे इंटरफेस, बहुत सारे हमको मिलेंगे मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इसमें डिफरेंट होती है, इसमें डिफरेंट होती है। तो ये जो मीडियम है इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक रेयर और एक डेंस मीडियम। जैसे अगर आप कंपेयर करेंगे एयर टू ग्लास, अगर एयर है और ग्लास है तो ग्लास आपका जो है वो डेंस है, ग्लास का मीडियम क्या है? डेंस। और एयर का मीडियम क्या है? रेयर। ये रेयरर मीडियम है। तो किस तरफ से ये रिफ्रैक्टेड रे बेंड होगी, वेदर इट इज़ टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये डिपेंड करता है इन दो मीडियम पे, जिसको अभी समझेंगे। तो मीडियम पहले बहुत अच्छे से समझ लो कि जो रेयरर मीडियम है और डेंसर मीडियम है वो कैसे होता है। रेयर और डेंसर मीडियम हम स्पीड ऑफ लाइट से डिपेंड करते हैं, उसी से इसको बताते हैं। जैसे अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर, जिसमें हमारा लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा वो हमारा रेयरर मीडियम है, जो कि एयर है। और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी वो हमारा डेंसर मीडियम होता है। अब यहाँ पे देखिए, एयर, वाटर और ग्लास, इन तीनों मीडियम्स में ये लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट। तो देखो, एयर में कितना है? 3 × 10⁸, वाटर में 2.25 × 10⁸, और ग्लास में 2 × 10⁸। तो सबसे ज़्यादा किस में है? एयर में। तो एयर हमारा कौन सा मीडियम हो गया? रेयरर मीडियम। और सबसे कम किस में है? ग्लास में। तो ग्लास भी हमारा डेंसर मीडियम है और वाटर भी डेंसर है कंपेयर टू
एयर। तो अगर एयर से हम कंपेयर करें तो वाटर और ग्लास हमारा हो गया डेंसर मीडियम। अब होता क्या है, जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, मतलब पहले रेयर में थी बाद में डेंसर मीडियम में गई, उस केस में वो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपको एकदम याद रखना है। और जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी, मतलब अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब ये डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। पहले डायग्राम में दिखा रहा है कि हमारा जो रे ऑफ लाइट है ये जा रहा है रेयर टू डेंसर। तो देखो रिफ्रैक्टेड रे को ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टेड रे किधर है, नॉर्मल की तरफ है। जबकि सेकेंड डायग्राम में, इस डायग्राम में हमारा डेंसर से रेयर में जा रहा है, ग्लास से एयर में आ रहा है, ग्लास हमारा क्या है, डेंस है। तो जब डेंस से रेयर में जाएगा तो आप फिर देखिए रिफ्रैक्टेड रे को, दिस इज अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये दो चीज़ें याद रखेंगे। रिफ्लेक्शन क्या हो गया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, और रिफ्रैक्शन क्या हो गया, बेंडिंग ऑफ लाइट। वाई, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज, it is different in different medium, whether the medium is rarer than your denser medium.